बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की है। स्टेट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इट। तो इसको लिखना, इसका स्टेटमेंट देना तो बाद में हो जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है और इसकी फ़ील्ड क्या है। इसकी फ़ील्ड बहुत ही बड़ी फ़ील्ड है। इसकी फ़ील्ड इकोनॉमिक्स में भी हो सकती है, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकती है। और यहाँ पर जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई फर्म है, वो किसी प्रोडक्ट को फार्म करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो इस मैन्युफैक्चर में हमें देखना होगा कि जिससे वो प्रोडक्ट बनता है उसके लिए रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं। और रॉ मटेरियल मेरे कहने का मतलब ये है कि वो रॉ मटेरियल जो होंगे वो उसकी कंडीशन होगी कि कितने मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें बहुत ही तादाद में, अनलिमिटेड तादाद में, ऐसा हो सकता है कभी अनलिमिटेड तादाद मिलती है, कभी कोई चीज़ जो है लिमिटेड होती है, कोई सीज़न पे डिपेंड करती है। तो इसलिए वो लिमिटेड भी हो सकती है और कुछ जो है रॉ मटेरियल लिमिटेड भी होगी। ये तो रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में हो गया। और फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं डिफरेंट, तो उन पर प्रॉफिट भी अलग अलग हो सकता है। और उन पर प्रोसेसिंग यानी उसको बनाने के लिए जो वर्कर होते हैं और जो मशीन होती है, तो उनके चार्जेस भी, जैसे किसी को स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, किसी को इंजीनियर की ज़रूरत होती है, और किसी को प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी ख़ास मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें उस मशीन का जो टाइम होता है उस प्रोडक्ट पर जो लगता है वो अलग अलग हो सकता है और उसकी चलाने की कीमत भी अलग अलग हो सकती है। तो इन सभी कंडीशन, यानी ये हमारे कह सकते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये हो गए। और साथ में बाज़ार में उसकी जो कीमत होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि जितने प्रोडक्ट बने वो सारे के सारे बाज़ार में बिक जाते हैं। किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है, या कितनी डिमांड है, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को इस तरीके से देखते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम हो वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए। ऑप्टिमाइज़ का मतलब, अगर हम इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो इसको मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सके, और अगर लॉस हो रहा है तो इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सके। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, वैसे तो इसकी फ़ील्ड जैसे हमने बताया कि बहुत बड़ी होती है और इसको किसी भी फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, मिलिट्री में, इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर में। तो हम सिर्फ प्रॉफिट और सिर्फ लॉस की बात नहीं करते। फ़िलहाल अभी हम इसको मैथमेटिकली इसकी फार्म लिख देते हैं और कुछ इसके जो जनरल टर्म्स हैं उनको रफली फोकस कर लेते हैं। आगे जो है वो इसका जो भी प्रॉब्लम पूछी जाएगी उसको हम लोग देख लेंगे। फ़िलहाल अभी इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 पोर्शन में ये होता है। कोई भी मैथमेटिक एलपीपी की जो मैथमेटिकली इसको हम जब लिखते हैं तो 3 पोर्शन होता है। पहला जो होता है वो कंडीशन होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यानी हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब यहाँ पर है कि अगर ये प्रॉफिट है तो इसे मैक्सिमाइज़ करना होगा, अगर लॉस है तो इसे मिनिमाइज़ करना होगा। तो इस कंडीशन को हम ऑप्टिमाइज़ का फंक्शन कहते हैं और इस फंक्शन को z से डिनोट करते हैं, जो डिफरेंट वेरिएबल यानी n वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं। और जैसे प्रोडक्ट कि ये एक्चुअल में नंबर्स को डिनोट करता है और ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिनोट करता है। C1 X1 C2 X2 प्लस C3 X3 एंड सो ऑन प्लस Cn Xn। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है, यानी या तो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़। इसके बाद जैसे कि अभी हमने बहुत सी कंडीशंस बताई थी, उन सभी कंडीशन को यहाँ पर वो कंडीशन रॉ मटेरियल से रिस्पेक्ट में भी हो सकती हैं, सब्जेक्ट टू दी
कंडीशन, और ये कंडीशन ऐसे भी हो सकते हैं कि मशीन टाइम कितना है, मैन टाइम्स कितना है, मैन आवर कितने हैं, और ये कितनी इसकी डिमांड है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को सब कंडीशंस यहाँ लिखते हैं। इस कंडीशन को कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे A11 X1 प्लस A12 X2। यहाँ पर ये वेरिएबल X1 X2 ये है कि नंबर ऑफ ये प्रोडक्ट होते हैं। ये एक प्रोडक्ट जो है वो X1 बन रहा है, दूसरा प्रोडक्ट को हम X2 क्वांटिटी में बनाएं, तो ये हैं। और बाकी ये कंडीशंस से के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ आती हैं इन कॉन्स्टेंट्स की। और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं A1N XN। और यहाँ पर जो साइन आएगा इनइक्वलिटी का आएगा, वो लेस देन की इनइक्वलिटी हो सकती है, इक्वल भी हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल भी इनइक्वलिटी हो सकती है। और यहाँ पर ये इसके इक्वल में कोई भी एक आ सकता है, और हम मानते हैं इसकी वैल्यू B1 के इक्वल है। तो एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कॉन्स्टेंट्स जो होगा, यानी रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, ये A21 X1 प्लस A22 X2 प्लस एंड सो ऑन प्लस A2N XN। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है वो रो को डिनोट करता है, देखिए, और सेकंड वाला कॉलम को। क्योंकि ये फर्स्ट रो था तो ये 1 जो है वो चेंज नहीं हुआ लास्ट तक, लेकिन फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ 1 आया, सेकंड कॉलम में 2 आया, nth कॉलम है तो यहाँ पर n आया है, और यहाँ पर हमने n वेरिएबल ली है, और सभी में ये कंडीशन लगी। इनमें से कोई एक साइन आएगा, चाहे वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, कोई एक साइन इनमें से हमें लेना है। तो ऐसी और बहुत सारे वेरिएबल इनइक्वालिटीज़ या इक्वेशन होंगे। पहला ये ले लिया, ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं, पहला दूसरा, इसी तरीके से और भी होंगे। वो डिपेंड करता है हमें कितनी कंडीशंस दे रखी है। हम अपनी जो एलपीपी की प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग जब पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो है उसको फिर इसको लिखते हैं। तो हम लास्ट, अगर हमने माना कि m कांस्टेंट दे रखे हैं, तो ये m रो में लिखा जाएगा m1 AM1 X1 प्लस AM2, क्योंकि m रो है और कॉलम इसमें चेंज हो रहा है लगातार, पहला कॉलम दूसरा कॉलम प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्योंकि ये कॉलम है n वाला लास्ट में हम लिख रहे हैं, तो AM और m रो है और कॉलम n है तो AMN आएगा और XN आएगा। तो इसमें भी ये तीनों में से कोई एक साइन हमें चुनना होगा। वो डिपेंड करता है जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए इसमें सभी कंडीशंस को हम लोग ले लेते हैं। और जब हम एक पर्टिकुलर केस में लिखेंगे तो इनमें से किसी एक साइन को जो है वो चुनेंगे, और उसमें इक्वल भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर लेस देन भी हो सकता है, और इक्वल यहाँ पर होना ज़रूरी नहीं, मतलब ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल या सिर्फ ग्रेटर देन होगा, वो डिपेंड करता है। तो हमने बोला था इस जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, दूसरा कॉन्स्टेंट्स होता है, और तीसरा होता है नॉन निगेटिव कंडीशन। एंड ये आप लिखेंगे नॉन निगेटिव कंडीशन। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम मैथमेटिकली पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, तब हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है कि हमें किस को अप्लाई करना चाहिए। उसके लिए कई टेक्निक्स होती हैं, उनमें से किसी भी एक का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स आए थे x1 x2 x3, तो यहाँ पर इनको कलेक्टिवली xj से डिनोट कर दें तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल या ज़ीरो। यानी या तो हम उनको नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट को, एक अलग अलग प्रोडक्ट को, पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट x1 x2 x3, या फिर उनको बनाएंगे तो वो ज़ीरो से ज़्यादा होंगे। और इसकी वैल्यू यानी j की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो x1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो x2 मिलेगा, ऐसे इसकी वैल्यू n तक हमें रखना होंगी। यहाँ पर जो वेरिएबल, यहाँ पर जो कांस्टेंट आए थे A11 A12, और यहाँ पर इससे पहले भी जो कांस्टेंट आए थे, तो ये कांस्टेंट जो हैं ये सभी कांस्टेंट हैं, और जो x है x1 x2 ऐसे ये वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर जो हमने अभी ऊपर लिखा है सबसे ऊपर, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ये जो लिखा है उसको बीच में कंडीशंस जो होती हैं उनको कहते हैं, लिख भी दे रहे हैं,
ट्रेंड्स कहलाते हैं। और यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं x1, x2, x3, x1, इसको इस तरीके से नोट कर दिया था, x2, x3 एंड सो ऑन, xn, इनको बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल्स। तो इनके बारे में, और जो कॉस्ट है C1, C2, C3 एंड सो ऑन, Cn, वो कहलाती है प्राइसेस भी कहते हैं इसको, या इसको कॉस्ट, इसको कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट्स भी बोलते हैं, प्राइसेस या कॉस्ट कहलाते हैं। बाकी डिस्कशन बाद में होता रहेगा जैसे भी डिमांड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।